और अब बात वंदे मातरम को लेकर के मचे राजनीतिक घमासान की। एक तरफ कांग्रेस ने साफ किया कि वो 2 छंद ही गाएगी, तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने देश से अपील की कि देश को कांग्रेस के फैसले के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो कांग्रेस ने साफ कहा कि जिस वंदे मातरम को महात्मा गांधी ने गाया, वो भी वही वंदे मातरम गाएगी। कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर जिद पर अड़ी है। नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। तो बीजेपी मुस्लिम लीग वाला वार कर रही है। ये मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। वंदे मातरम यानी देश का राष्ट्रीय गीत, और इसी राष्ट्रीय गीत को लेकर छिड़ा सियासी विवाद अभी थम नहीं रहा। आजादी के जश्न में पूरे देश में वंदे मातरम के 6 छंद गाए गए, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया और कह दिया कि वो वंदे मातरम के लिए सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे। ये फैसला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसमें कहा गया कि पार्टी 1937 के CWC प्रस्ताव पर अटल है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए गहरी भावनाओं के मुद्दे हैं, जबकि बीजेपी इन्हें सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राय पर कि हम पहले 2 जो अंग हैं उन्हीं को हम गाएंगे, और हम आज दोबारा उसी पथ पर रह रहे। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है। हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? दुम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। वहीं बीजेपी इसे सिर्फ एक पुरानी परंपरा का सवाल मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम देश के सर्वोच्च सम्मान और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ गीत है। इसके सम्मान में किसी भी तरह की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। राहुल गांधी जी जो इनको सिखाएंगे उतना ही ये बोलेंगे, और देश की जनता खड़गे जी कभी माफ नहीं करेगी और कभी इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर आज कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया जिसकी काट निकालने के लिए कांग्रेस को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। भारत की राजनीति को देखने समझने वाले जानते हैं कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप पहली बार नहीं लगा है, लेकिन इस बार मुद्दा वंदे मातरम से जुड़ा है। और बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के दौरान जो इशारे किए वो खड़गे के लिए कुर्सी को लेकर नहीं था। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH